सोचो तुम्हारी एक छोटी सी चाय की दुकान है कॉलेज के बाहर। हर सुबह लाइन लगी होती है, भाई एक कटिंग देना। बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, जगह छोटी है, टेबल्स कम है। और बारिश के मौसम में तुम्हारे आधे ग्राहक बिना चाय पिए चले जाते हैं। अब तुम सोचते हो कि क्यों ना दुकान अपग्रेड कर लूं, 2 नए स्टाफ रख लूं, नई टेबल्स लगाऊं, थोड़ा सजावट भी कर दूं। पर दिक्कत है पैसे की। तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं कि तुम ये सब अभी कर सको। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते रहे। पहला, बैंक से लोन लो और उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करो। दूसरा, या ये आइडिया अभी के लिए ड्रॉप कर दो। और तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ हटके आता है, क्यों ना मैं अपनी दुकान को 100 हिस्सों में बांट दूं, हर हिस्सा 5,000 रुपए का। तुम 20 हिस्से बेच देते हो अपने भरोसेमंद दोस्तों और रेगुलर कस्टमर्स को। देखते ही देखते तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आ जाते हैं। अब तुम 10 नई टेबल्स लगाते हो, स्नैक्स मेन्यू जोड़ते हो और दुकान में लाइटिंग भी लगा देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी शॉप पर और ज्यादा कस्टमर्स आने इंक्रीज होते हैं। तुम्हारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लगता है और हिस्सेदारों को भी प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने लगता है। अब सोचो, अगर यही दुकान अब एक ब्रांड बन जाए और तुम चाहो कि हजारों लोग इसमें हिस्सेदार बने, तो तुम क्या करोगे? यहीं से शुरू होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियां अपने हिस्से जनता को बेचती है ताकि उन्हें पैसे मिले बिजनेस बढ़ाने के लिए। और आम लोग जैसे तुम, मैं या कोई भी, वो इन हिस्सों को खरीदकर कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये शेयर खरीदे या बेचे कहाँ जाते हैं? मतलब इतनी सारी कंपनियों के स्टॉक्स कहाँ लिस्टेड होते होंगे? यहीं पर आते हैं हमारे भारत देश के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस। पहला, BSE, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। दूसरा, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में शुरू हुआ और आज BSE पर 5,200 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और NSE पर करीब 2,300, मतलब 7,500 से ज्यादा कंपनियां जिनमें तुम निवेश कर सकते हो। अब मन में सवाल आता है, शेयर की कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है? इसके 4 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, डिमांड और सप्लाई। जिस शेयर में ज्यादा बायर्स होंगे उसका प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर बायर्स डिमांड क्रिएट करेंगे। और अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि इधर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। दूसरा, कंपनी परफॉर्मेंस। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर रिजल्ट खराब है तो प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ देखकर ही अपना पैसा लगाता है। तीसरा, मार्केट न्यूज। पॉजिटिव न्यूज मतलब बुलिश मार्केट, और ठीक इसका उल्टा नेगेटिव न्यूज यानी बेरिश मार्केट। और चौथा है ग्लोबल इवेंट्स, जैसे वॉर, इलेक्शंस या इकोनॉमी में बदलाव। इन सब का असर भी स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि ग्लोबली सभी देशों के शेयर मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही है शेयर मार्केट का रिस्क एंड रिवॉर्ड गेम। और अपने भारत देश में ज्यादातर लोगों का कहना होता है, भाई शेयर मार्केट तो जुआ है। और इस बात पर मैं अग्री करता हूँ। अगर बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो हाँ, वो जुआ ही है। लेकिन अगर तुम सीखकर सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो यही बन जाती है तुम्हारी वेल्थ बिल्डिंग मशीन। अब अगर तुम मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो बस एक डीमैट अकाउंट खोलो। जैसे बैंक में पैसे रखते हो वैसे ही डीमैट में तुम्हारे शेयर रखे जाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग सेफ्टी रूल्स को जानो, जिनका आपको इन्वेस्टिंग करते समय ध्यान रखना होगा, वरना जितनी तेजी से आओगे उससे भी ज्यादा तेजी से वापस चले जाओगे। फिर आप भी यही बोला करोगे कि शेयर मार्केट तो भाई गैम्बलिंग ही है। तो इन सेफ्टी रूल्स को कभी इग्नोर करने की गलती मत करना। रूल नंबर 1, शुरुआत में भरोसेमंद कंपनियों में इन्वेस्ट करो, उनके फंडामेंटल्स देखो, और अगर नहीं आता तो पहले सीखो। दूसरा, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। एक दिन में अमीर नहीं बनोगे, पर एक दिन जरूर बनोगे, और शेयर मार्केट में वही जीतता है जो लंबे समय तक टिकता है। तीसरा, मार्केट गिरने पर डरना नहीं, बल्कि उसका रीजन जानने की कोशिश करना। इसके अलावा कभी किसी से भी उधार पैसे लेकर बाजार में कभी एंट्री मत करना। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करो और कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर में इन्वेस्ट मत करो। टिप्स के पीछे मत पड़ना, खुद सीखना और खुद से रिसर्च करना, और पेशेंस रखो, क्योंकि नॉलेज और पेशेंस ही सक्सेस की की है। देखो, स्टॉक मार्केट कठिन नहीं है, बस सही तरीके से समझो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। Like, share and subscribe for more finance information videos.